दोस्तों, वक्फ को सुप्रीम कोर्ट से ऐसा करारा झटका लग चुका है कि पूरे सिस्टम में हड़कंप मच गया है। ये कोई छोटा फैसला नहीं है, ये एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 के 9 बड़े झटके हैं जो सीधे वक्फ ट्रिब्यूनल की ताकत, वक्फ बाय यूजर के खेल और जमीन पर मनमाने दावों की जड़ पर वार कर दिए हैं, या कहिए उन जड़ों को अब काटने का काम कर दिया है। दोस्तों, सालों से जिस तरीके से सिर्फ इस्तेमाल के नाम पर संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जा रहा था, जिस ट्रिब्यूनल को असीमित अधिकार समझ लिया गया था और जहां आम आदमी अपनी जमीन बचाने के लिए दर दर भटकता था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। यह फैसला इतना बड़ा है कि लाखों एकड़ जमीन, हजारों विवादित संपत्तियां और वक्फ के नाम पर चल रहा पूरा खेल, सब पर सीधा असर पड़ेगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वो 9 बड़े झटके जिन्होंने वक्फ की नींव हिलाकर रख दी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। वक्फ के नाम पर जो सालों से खेल चला आ रहा था, अब उस पर लगाम लग गई है। वक्फ बाय यूजर का जो तरीका था, जिसमें सिर्फ इस्तेमाल के नाम पर जमीन को वक्फ बता दिया जाता था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर सबसे बड़ा वार कर दिया है। इस फैसले के बाद हलचल मच गई है, क्योंकि बात सिर्फ एक केस की नहीं, बात लाखों एकड़ जमीन और करोड़ों की जायदाद की है जो वर्षों से विवाद में फंसी हुई थी। देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वक्फ के नाम पर कई जगह ऐसी जायदादें थी जिन पर साफ कानून और साफ फैसला नहीं था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वो काम कर दिखाया जो कई सालों से नहीं हो पाया। सरकार ने कानून बनाया था, मगर उसमें भी कई बातें अधूरी रह गई थी। वही बातें अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी। आपको याद होगा दोस्तों, जब वक्फ कानून कांग्रेस के दौर में बना तो एक ऐसा माहौल बना दिया गया था जैसे अदालतों का कोई दखल ही नहीं रहेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबको जैसे बाहर कर दिया गया था। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल की लकीर खींच दी है, उसकी हद तय कर दी है। यह मामला तेलंगाना से जुड़ा है। एक बिल्डिंग मालिक है, नाम है हबीब अलादीन, सामने है मोहम्मद अहमद। मामला मुस्लिम बनाम मुस्लिम का है, यानी इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं है। दोस्तों, कहानी समझिए। हबीब अलादीन की जमीन थी, कुछ लोग वहां नमाज पढ़ते थे। उन्होंने कहा ठीक है, पढ़ लो। फिर हबीब ने वहां बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, नीचे जगह नमाज के लिए छोड़ दी, ऊपर अपना मकान बनाना शुरू किया। यह सब 2008 से चल रहा था। फिर एक दिन बिल्डिंग पूरी बन गई। हबीब ने कहा भाई अब जगह खाली करो, कहीं और नमाज पढ़ो। लेकिन मोहम्मद अहमद ने कहा नहीं, हम तो यहां सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, अब यह जमीन वक्फ हो गई है। हबीब हैरान रह गया। उसने कहा मेरी जमीन, मेरे कागज, मेरी रजिस्ट्री सब मेरे पास है। लेकिन जवाब मिला ये वक्फ बाय यूजर है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये वक्फ हो गई है। दोस्तों, हबीब ट्रिब्यूनल पहुंचता है। वक्फ ट्रिब्यूनल ने कहा हाँ, वक्फ बाय यूजर है, कागज की जरूरत नहीं। हबीब के होश उड़ गए। उसने आगे कहा ये तो मेरे धर्म के लोग हैं, मैंने भलाई में अपनी जगह दी थी, अब मेरी ही जमीन चली गई। फिर मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल का फैसला सही मान लिया। फिर आखिर में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। 2 जजों की बेंच, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विनोद चंद्रन, और यहीं से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अब सुनिए फैसले के झटके। पहला झटका, वक्फ ट्रिब्यूनल का मनमाना अधिकार खत्म। अब यह नहीं होगा कि वक्फ जहां हाथ रख देगा वही जमीन उसकी होगी। दूसरा झटका, ट्रिब्यूनल का दायरा तय कर दिया गया, अब असीमित अधिकार नहीं। तीसरा झटका, वक्फ ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट से ऊपर नहीं है, संपत्ति विवाद अब सिविल कोर्ट में जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बदलाव है। चौथा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा दीवानी अदालतों को पूरी तरह बाहर नहीं किया गया। धारा 85 के अंदर भी सिविल कोर्ट का अधिकार खत्म नहीं होता। मतलब साफ है, अगर जमीन का विवाद है तो अदालत में सुनवाई होगी। पांचवा झटका, ट्रिब्यूनल को सिर्फ उन्हीं मामलों में फैसला देने का हक है जो कानून ने उसे दिए हैं। धारा 83 सिर्फ ट्रिब्यूनल बनाने की बात करती है, ये नहीं कहती कि हर विवाद ट्रिब्यूनल ही देखेगा। छठा झटका, कोई संपत्ति तभी ट्रिब्यूनल के पास जाएगी जब वो वक्फ की आधिकारिक सूची में दर्ज हो। अगर जमीन लिस्टेड नहीं, रजिस्टर्ड नहीं, तो ट्रिब्यूनल उसे वक्फ नहीं कह सकता। सातवां झटका, ट्रिब्यूनल के पास ये ताकत ही नहीं कि वो खुद तय करे कि जमीन वक्फ है या नहीं, सिर्फ इस वजह से कि कानून वक्फ पर लागू होता है। ट्रिब्यूनल को हर केस में अधिकार नहीं मिल जाता। आठवां झटका, ट्रिब्यूनल के पास अतिक्रमण हटाने का अधिकार भी नहीं। अगर वक्फ की जमीन पर कब्जा हटाना है तो वो वक्फ बोर्ड के सीईओ के जरिए होगा, ट्रिब्यूनल के जरिए नहीं। 9वां झटका, सबसे बड़ा झटका वक्फ बाय यूजर को लगा है। अब सिर्फ इस्तेमाल के नाम पर जमीन को वक्फ नहीं बनाया जा सकता।
दोस्तों आंकड़े देखिए, करीब 9 लाख से ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के तहत दर्ज है, लेकिन इनमें 25 से 30% ऐसी है जिनमें कोई लिखित वक्फनामा नहीं, सिर्फ यूजर के नाम पर कब्जा है। अब ऐसी संपत्तियों पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा। जो लोग कहते थे हमारे पास रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, अब वो दावा कमजोर होगा। दोस्तों इतनी बड़ी खबर के बावजूद मीडिया में इस पर ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल की सीमा तय कर दी। अब सवाल आपकी राय का है दोस्तों, क्या सोचते हैं आप? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।